हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों ने हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए गए हैं, आप लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं, उनको इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको बता दूं कि मैं एज ए अभी लैब असिस्टेंट हूं और साथ ही साथ आईआईटी जोधपुर से बीएस इन डाटा साइंस और एआई का प्रोग्राम जो है कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों को ये तो अब पता चल ही गया होगा कि डाटा साइंस और एआई जो है वो मैथमेटिक्स पर ही बेस्ड है, और वहीं से और साथ ही साथ मैंने आईआईटी जेईई क्वालिफाई कर रखा है, तो वहीं से मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा नॉलेज होने के कारण और अच्छी सी जो है मेहनत कर रखी है, इसलिए मैथमेटिक्स विषय आता है तो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि कई बार विद्यार्थी मेरे से पूछता है कि सर आपने क्या कर रखा है, तो भाई मैंने तो जो है विशेष कुछ नहीं कर रखा, जो कर रखा था आपको बता दिया, और बाकी मेरी इच्छा होती है तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बाकी पढ़ाने से जो है मेरा ये नहीं क्या मतलब इसका कोई लिंक नहीं है कि भाई मेरे पास में कोई हजारों डिग्रियां होनी चाहिए तो ही मैं पढ़ा सकता हूं। नहीं, पढ़ाने के लिए आपके पास में आपको चीजें समझ आनी चाहिए और आप आगे वाले को समझा सके, इतना ही जरूरी होता है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए, ये इसलिए क्योंकि कई बार जो है विद्यार्थी पूछते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि यार मतलब 8-10 डिग्रियों के नाम यूं ही लिख दूं मैं कि हाँ ये कर रखा है, तो खुश हो जाएंगे क्या? पर मैं झूठ नहीं बता सकता आपको। और बात करें अगर पिछले साल की भर्ती की, तो हमने पिछले साल भी जो है आप लोगों के लिए कक्षाएं उपलब्ध करवाई थी। आप सभी लोग जानते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको, और कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ, उनके भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है सदिश टॉपिक पढ़ रहे थे, वेक्टर टॉपिक, तो वेक्टर के बारे में अपन बात करेंगे। अब वेक्टर जो टॉपिक है इसको अपन समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के जो अलग अलग गुणनफल है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी के बारे में बात कर ली थी। अब अपने को जो है ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दो चीजों के बारे में बात करनी है, वो ये है कि एक तो अदिश त्रिक गुणनफल यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक बात करनी है हमारे सदिश त्रिक गुणनफल की, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, ये दो चीजें हमें पढ़नी है मेन। उसके बाद में आपका जो ये वेक्टर वाला टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं आप लोगों को एक सेशन में पीवाईक्यूज करवाऊंगा, और उसके बाद में अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक, देखिए, तो आज की आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालेंगे अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अदिश त्रिक गुणनफल की बात करेंगे। अब ये अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है और ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पहले तो यहां ये समझ लेना कि त्रिक शब्द आया है, इसका मतलब यहां पर 3 वेक्टर्स की बात होगी। तो बिल्कुल सही बात है, हमें 3 वेक्टर्स की बात करनी होती है। अब 3 वेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो मान लीजिए हमारे पास में 3 सदिश हैं, ए बी और सी, ये तीनों सदिश ले लिए। एरो लगाऊं या नहीं लगाऊं, आपको इस चैप्टर के अंदर जहां कहीं भी कुछ भी लिखूंगा वो वेक्टर ही होगा। अब त्रिक गुणनफल का मतलब होता है कि ये मान लो ए वेक्टर है तो इसका डॉट होगा बचे हुए 2 वेक्टर के क्रॉस के साथ में, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो है ये आपका कहलाता है अदिश त्रिक गुणनफल। ये अदिश त्रिक गुणनफल इसलिए कहलाता है क्योंकि बी और सी ये 2 सदिश हैं, इन दोनों सदिशों का गुणा करने पर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक सदिश निकल करके आएगा, और उस सदिश का जब आप डॉट करेंगे ए वेक्टर के साथ में तो एक अदिश निकल करके आएगा। तो सदिशों से क्या मिलकर आ रहा है? अदिश निकल कर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है अदिश त्रिक गुणनफल। अब जरूरी नहीं है ए डॉट बी क्रॉस सी ही हो, ये हो सकता है कि बी का डॉट हो रहा हो ए क्रॉस सी के साथ में, या फिर यह भी हो सकता है कि सी का डॉट हो रहा हो ए क्रॉस बी के साथ में, यानी किन्हीं 2 वेक्टर्स का आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एक वेक्टर जो बचेगा उसका आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है,
यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एबीसी तीनों के तीनों क्या है, तो तीनों के तीनों हमारे पास में सदिश हैं, वेक्टर्स हैं। क्लियर। चलिए, अब जो सर आपने ये तो बता दिया, ठीक है, इसका आप करना क्या है, बिल्कुल यही बात हमारे काम की है। इसका करना ये है दोस्तों कि ये जो ए डॉट बी बी सी है या बी डॉट ए सी है या सी डॉट ए बी है, इसी चीज को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे और सी वेक्टर लिखेंगे। तो हम इस अदिश त्रिक गुणनफल को ए बी सी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसे जो है इसीलिए बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या? बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब हो गया डिब्बा गुणनफल। क्या हो गया? डिब्बा गुणनफल। तो ये जो एबीसी लिखा है इसको अपन डिब्बा गुणनफल भी कहते हैं। ये चीज हमें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक है, बस यही है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो तो अभी आपको समझ में आ जाएगी और आप चुटकियों में निकाल लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना यह था कि एबीसी तीन वेक्टर है, इसको अदिश त्रिक गुणनफल क्यों कहते हैं और कैसे लिखते हैं, फिर इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, अदिश त्रिक गुणनफल जो है वो हमेशा एक संख्या आएगी। तो ये जो है ये हमेशा क्या आएगी, हमेशा एक संख्या आएगी, हमेशा एक संख्या होती है। क्लियर। तो ये जो है अदिश त्रिक गुणनफल वो हमेशा एक संख्या होती है। ऐसे ही हम अभी देखेंगे हमारे सदिश त्रिक गुणनफल की, वो हमेशा एक सदिश होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में ये जो ए बी सी डिब्बा लिखा है या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो सपोज करिए हमारे पास जो तीनों वेक्टर लिए थे हमने वो लिख लेते हैं। ए वेक्टर लिखा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ऐसे ही मान लो बी वेक्टर की बात करते हैं, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ऐसे ही सी वेक्टर है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। ठीक है, तो हमारे पास में ये तीन सदिश आ गए, ए बी और सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है या जिसे अपन कहेंगे अदिश त्रिक गुणनफल एबीसी निकालना है। तो इस एबीसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे A1 A2 A3। ठीक है, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इस प्रकार से हम एबीसी जो ये बॉक्स प्रोडक्ट है, इस बॉक्स प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। और कॉमन सेंस की बात है कि ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तीनों के तीनों जो है क्या होगी, संख्याएं होगी। और संख्याएं हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट है, जो सारणिक मान है, वो किस प्रकार से निकालेंगे, जिस प्रकार से अपन ने पीछे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए सीखा था। जैसे A1 की वैल्यू निकालनी है तो A1 की रो कॉलम को भूल जाना, A1 के रो को भूल जाना, ये जो चार बचेंगे इनका आपस में गुणा करके डिफरेंस ले लेना, फिर बी A2 के रेस्पेक्ट में, फिर A3 के रेस्पेक्ट में, या फिर A1 B1 C1 के रेस्पेक्ट में, जैसे भी आप चाहें इस सारणी को खोल सकते हैं। वैसे जब डिटर्मिनेंट टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा तब ये अच्छे से और ज्यादा क्लियर होगा, वहां पर आपको सब सारी चीजें जो है और क्लियर की जाएगी। तो अब ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आई जे के कैप का बॉक्स प्रोडक्ट हो, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं जे कैप के कैप आई कैप, या इसी को हम लिख सकते हैं के कैप आई कैप जे कैप। इन सभी की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों?
1 होती है, ये चीज ध्यान रखें। तो आई जे के आई जे, इन सभी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक, अब मैं आगे एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को ये चीजें समझा देता हूं कि किस प्रकार से ये जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास में 3 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो वो तीनों वेक्टर जो हैं कुछ इस प्रकार से मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिएगा, हमारे पास ये इस प्रकार से बॉक्स बनाकर दे दिया गया कि आई कैप प्लस जे कैप कॉमा के कैप माइनस जे कैप कॉमा आई कैप प्लस के कैप, ये दे दिया गया। और ये जो है, जो भी दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना क्लियरली, आई प्लस जे कैप के माइनस जे कैप आई प्लस के कैप, इसका जो है बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। क्योंकि जब दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो स्क्वायर ब्रैकेट आने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको इसका अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना है। अब अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो आप इन तीनों को सजा देंगे। कैसे, तो देखो भाई, A1 क्या है यहाँ पर, तो आई कैप के आगे क्या है, 1, तो यहां पर आएगा 1। फिर भाई पहले A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, तो ये है A1, तो 1। फिर J के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, और K है ही नहीं तो 0। ऐसे ही K माइनस J है तो I हो गया 0, J की वैल्यू हो गई -1, K की वैल्यू हो गई 1। फिर I प्लस K, तो ये हो गया 1, और J है नहीं तो 0, K है तो ये 1। अब ये आ गया टेबल अपने पास। अब हमें जो है इस सारणी को सॉल्व करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे चलें, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ही ऐसे सॉल्व करें। पहले इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, पहले फिर इसके रेस्पेक्ट में, और फिर इसके रेस्पेक्ट में। देखिएगा, जैसे इस एक के रेस्पेक्ट में किया तो इसको भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, एक को तो यहां लिख लो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, तो ये आ गया -1। फिर ये 1 है तो यहां पर मैंने बताया था दूसरी बार जब भी चीज आएगी उसके आगे माइनस साइन आता है, तो ये -1 आ गया। फिर अब इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1, तो 0 -1 -1। फिर प्लस 0, अब 0 इंटू कुछ भी आ जाए 0 ही होने वाला है, तो उसकी चिंता अपने को नहीं करनी है। अब देखिए, 1 -1 हो गया, माइनस का 1, 1 माइनस का और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके प्लस का 1, और 0 इंटू समथिंग 0, -1 + 1 कट हो गया, अल्टीमेटली आ गया 0। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया है कि इसका जो i प्लस जे के माइनस जे आई प्लस के का जो अदिश त्रिक गुणनफल निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। बॉक्स प्रोडक्ट कितना निकल कर आएगा, 0 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ मेरे प्यारे दोस्तों ने, भाइयों बहनों ने थोड़ा सा 11th-12th में कम ध्यान दिया हो, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस वाला जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये काफी अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ माइनस साइन क्यों आता है, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, उसी पर ये जो है चीजें डिपेंड करती है। तो आप आसानी से जो है फिर जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं। जैसे हमने देखा था कि सदिश गुणनफल a क्रॉस b जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है ना। वैसे ही अगर किसी भी घनाभ की आयतन घन की बात की जाए जिसके तीनों भुजाओं को, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यदि एबीसी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो आयतन होता है वो इस बॉक्स प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो ये लाइन जो है आप
यहां पर एड ऑन कर सकते हैं। क्या एड ऑन करेंगे? वो एड ऑन ये करेंगे कि अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल का मतलब है ए बी सी ब्रैकेट तीनों के तीनों स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है वह समांतर जो फलक है, यानी जो हमारे पास में घन है, घनाभ है, उसके आयतन को, ठीक है, तो त्रिक गुणनफल समांतर फलक के आयतन के बराबर होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि समांतर फलक के आयतन के बराबर होता है अदिश त्रिक गुणनफल। दूसरा चीज इसमें क्या याद रखना है? तो दूसरा हमें ये याद रखना है कि यदि ए बी सी ये क्या है? समतलीय सदिश है। क्या है? समतलीय सदिश है, तो जो इनका बॉक्स प्रोडक्ट होगा यानी अदिश त्रिक गुणनफल ए बी सी जो होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। डब्बा गोल हो जाएगा जैसे ही ए बी सी तीनों समतलीय सदिश है। और अगर ए बी सी जीरो है तो वो समतलीय सदिश हो जाता है। तो वाइस वर्सा, एक दूसरे के उल्टे याद रखने हैं कि अगर तीन सदिश कोई समतलीय है, एक ही तल के अंदर है, तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, अदिश त्रिक गुणनफल होगा, वो जीरो होगा। और यदि किन्हीं तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल जीरो है तो वो समतलीय सदिश होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ये ज्यामितीय व्याख्या है अदिश त्रिक गुणनफल की, जो आपके आगे काम आएगी। आपको इस पर आधारित सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई तीन वेक्टर देकर के, तीन सदिश देकर के कह देवे कि इनके समतलीय होने के लिए इन तीनों में क्या संबंध होगा, या फिर कोई एक आधा वेरिएबल घुसा देंगे और पूछेंगे कि उस एक्स वाई ए जेड ए बी सी की क्या वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करना, तीनों वेक्टर्स का अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना, उसको जीरो के बराबर रख देना, वहां से उसके अंदर जो भी रिलेशन होगा, जो कंडीशन होगी, एबीसी जो भी कांस्टेंट होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जब ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो आप अच्छे से इन चीजों को याद करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है दोस्तों? तो अब इसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट विशेषताएं आ जाती हैं जो हमें लिखनी है। ठीक है, विशेषताएं देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि आप चाहें तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, मान लो कहीं पर, है ना, तो आप इसमें ये जरूर कर सकते हैं कि ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ में और डॉट सी के साथ में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है यहां पर ये सॉल्व होकर के एक अदिश राशि बनते हैं, इसलिए बराबर ही आएंगे। तो आप डॉट और क्रॉस का जो साइन है वो इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है? तो ये याद रखना है दूसरा इसके अंदर कि यदि कहीं पर मान लीजिए ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका डॉट हो रहा है सी के साथ में, क्या ए क्रॉस बी का डॉट हो रहा है सी के साथ, तो आप इसे लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है, उसमें जो है ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप ए क्रॉस बी का डॉट सी से करवाओ, चाहे सी का डॉट ए क्रॉस बी से करवाओ, वो
बराबर ही वैल्यू देता है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ तीसरी चीज ये भी याद रखनी है कि जो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट होता है ए बी सी, ठीक है, क्या ए बी और सी, अगर आप इसी को इसी सीक्वेंस में बदलते हैं, यानी ए को पीछे ले आते हैं और बी सी ए लिखते हैं, या फिर इसी को आप सी ए बी लिखते हैं, तो ये आपस में तीनों बराबर होते हैं। साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम अगर फॉलो हो रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चक्रीय क्रम अगर तीनों वेक्टर्स में फॉलो हो रहा है, देखो पहले ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, ठीक है, फिर वापस इसको लिखोगे तो क्या आएगा, ए बी सी ही आएगा। तो ये चक्रीय क्रम फॉलो हो रहा है, एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, और जब साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो इनका जो मान है वो बराबर ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चौथे नंबर पर लिखेंगे, देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी और मैंने इसको लिख दिया माइनस का ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ये बराबर होगा माइनस साइन के साथ। सर यहां डायरेक्ट बराबर था, यहां पर मैंने क्या किया है वो देखो, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी था तो मैंने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब यहां पर मैंने एबीसी ऑर्डर फॉलो किया है, एबीसी में कोई परिवर्तन नहीं किया। एबीसी था वहां पर भी देखो एबीसी ही लाइन सर चल रहा है, यहां देखो एबीसी था सी ए बी चल रहा है, तो यहां पर जो है बेसिकली कम्यूट ए और बी को एज इट इज रखा है, यहां पर भी देखो ए और बी को एज इट इज रखा है, लेकिन यहां मैंने क्या किया है, ए का डॉट बी क्रॉस सी से हो रहा था उसकी जगह पर चेंज कर दिया, ए का डॉट सी क्रॉस बी से करवा दिया। तो अगर इंटरचेंज कर दिया आपने, चक्रीय क्रम बदल दिया, तो फिर यहां पर माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस साइन आता है। और ये चीज वैसे भी पीछे भी बता चुका हूं मैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी थी तो बी क्रॉस सी बराबर होता है माइनस साइन ऑफ सी क्रॉस बी के, उल्टा करने देके, ठीक है। तो यहां पर भी वही माइनस साइन आया है और कुछ भी नहीं किया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज याद है तो यहां पर थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको और समझने में आसानी होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही जैसे देखो एबीसी था तो वो बीसीए बना, वो सीए भी बना, लेकिन मान लो बॉक्स प्रोडक्ट में ही मैं इसको चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं एबीसी और एबीसी को लिख देता हूं मैं ए और सीबी, है ना, बीसी की जगह कर दिया सीबी, तो बी और सी का जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जैसे ही आप अपने परिवार वालों के विपरीत चलोगे तो आपको लतेड़े पड़ेंगे, मार पड़ेगी, जूते पड़ेंगे, चप्पल पड़ेगी, मम्मी के हाथ की बेलन पड़ेगी, है ना। तो वही यहां पर है भाई, देखो जैसे बी और सी ने उल्टा काम किया, मैंने इसको क्या करा, माइनस करा, मारा पीटा धुलाई करी, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना। इसके अलावा छठे नंबर पर प्रॉपर्टी आती है कि यदि हमने इसके अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम कर दिए, ठीक है, जैसे मान लो ये कर दिया कि सी की जगह पर बी वेक्टर कर दिया, तो ए बी वेक्टर, तो दो बार क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। या फिर मैंने ये कर दिया, मान लो क्या, तो ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर को दो बार ले लिया, या फिर मैंने ये कर दिया कि बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इन सभी की वैल्यू भाई जीरो हो जाती है। कैसे जीरो हुई, तो ध्यान रखना, जब दो वेक्टर दो सदिश समान हो तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि जो है बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर तीन वेक्टर होते हैं ए बी सी, उनमें से कोई भी दो वेक्टर अगर बराबर हो गए, क्या हो गए, दो वेक्टर बराबर हो गए, दो सदिश बराबर हो गए, तो दो सदिश बराबर होने पर उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है
अधिष्त्रिक गुणनफल है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर फिट रखनी है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि मान लीजिए कहीं पर जैसे सारणिक के अंदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख लिया जाता है, वैसे लिखा हुआ आ जाए, मतलब ये आ जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो आप इसे तोड़ करके ये एक बॉक्स प्रोडक्ट में जो है देखो ए और बी दो वेक्टर को जोड़ा और सी और डी अलग से दे दिए, टोटल 4 वेक्टर दिए। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। समझ में आ गई बात? तो ये हम कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी सी डी है तो ए सी डी बी सी डी अलग अलग कर सकते हैं। दो वेक्टर अगर जोड़ में है और आपको जरूरत है कि उन दोनों जो एक बड़ा वेक्टर आ रहा है उसको तोड़कर दो भाग करने पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है, तो आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको पता है कि भाई अगर कहीं पर जो है हमारे पास में क्या है टोटल मान लीजिए ए बी सी 3 वेक्टर है और वो तीनों लंबवत हो। ठीक है, 8वां पॉइंट लिख रहे हैं हम, ए बी सी 3 वेक्टर है और तीनों के तीनों क्या है, लंबवत हो। तो ठीक है, ए बी सी 3 वेक्टर है, तीनों के तीनों क्या हो, लंबवत अगर है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो बॉक्स प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, तो प्लस माइनस साइन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और सी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के। समझ में आ गई बात? तो अगर हमारे पास 3 वेक्टर है ए बी सी, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, तो तीनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन के जो है ये बॉक्स प्रोडक्ट बराबर होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, इस चीज को भूलना नहीं है, ये चीज आपके काम आएगी। ठीक, अगर परपेंडिकुलर है तो नोट डाउन करिए, चेक कर लीजिए एक बार रिकॉर्डिंग सही हो रही है। हाँ चेक करते रहा करो, है ना। हाँ, पानी पी लेते हैं, आप भी पानी वगैरह पी लीजिए भाई, 22 मिनट की क्लास हो गई है लगभग, है ना, तो पानी वानी पीते रहना चाहिए। एकदम ऑफलाइन तरीके की तरह क्लास ज्वाइन किया करो भाई, है ना। जब भी आओ क्लास में तो बढ़िया कॉपी पेन लेकर के आओ, बढ़िया हंसी मजाक के मूड में पढ़ते पढ़ते सीखो चीजों को, है ना। ज्यादा लोड नहीं लेना है। और भाई साहब एकदम सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, क्या हुआ, किसी की भी तैयारी करो यार, यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी ऐसे चिल मार के पढ़ाई करते हैं, तभी तो उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे पढ़ 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 और पूरा प्रेशराइज होके नहीं करते कोई काम, आराम से चिल मार के करा करो, काम हो जाता है। देखो भाई, हाँ बेरोजगारी का आलम सर कहाँ मजे करने देता है, ये भी बात सही है ना। देखिए बात करते हैं हम अब चतुष्फलक के आयतन की, यानी जो क्वाड्रेटर होते हैं, जो क्वाड्रेचर होता है या टेट्राहेड्रन जो होता है उसके हम किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन। ठीक है, अब चतुष्फलक का अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जब नाम ही चतुष्फलक है तो 4 वेक्टर होंगे। तो 4 वेक्टर है, मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ये 4 वेक्टर है हमारे पास में, चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना है जिसके 4 वेक्टर हैं ए बी और सी। इसका अगर हमें आयतन ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास में क्या, तो फॉर्मूला होगा 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6। और फिर आप क्या करेंगे, तो यहां पर ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में माइनस करते चलेंगे, यानी बी माइनस ए।
पहला आ गया। तो बी माइनस ए आया, तो उसके बाद कौन बचा? सी माइनस ए। तो सी माइनस ए। फिर कौन बचा? तो डी बचा। तो अब डी माइनस ए। समझ में आ गई बात? रिवर्स ऑर्डर का मतलब समझ गए ना? क्या करना था आपको? स्टार्टिंग वाला जो पहला वेक्टर है ए, उसको छोड़ करके जो बचे हुए तीनों वेक्टर है उसको माइनस करना था, यानी बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए। तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आप किसी भी चतुष्फलक का, टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करने को बोलेगा तो आप क्या करना, किसी एक भुजा को कांस्टेंट कर देना, उसमें से तीन भुजाओं को माइनस करना, उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना, बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के जो भी आएगा उसमें 6 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए। अगर सपोज करो यहां पर जो है क्या हो जाता, कोई एक जो है हमारे पास में ओरिजन आ जावे, यानी कि केंद्र आ जावे, 0,0 वाला आ जावे, तो यहां लिख लो, यदि एक शीर्ष ओरिजन, ठीक है, 0,0,0 हो, तो फिर क्या हो जाएगा आयतन? तो आयतन 1/6 ब्रैकेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है देखो, मान लो मैं यहां पर अगर ए वेक्टर को 0 मानता हूं, किसी एक को 0 मानना है, मैंने ए को 0 मानता हूं तो बी सी डी आ जाता, मैंने डी को, जो चौथा वेक्टर था, उसी को 0 मान दिया, तो ए बी सी आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ए बी सी का जो है बॉक्स प्रोडक्ट निकालना, 6 का भाग दे देना, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए, यदि हमें कहा जाए कि भाई तीन बिंदु जो है वो तो समतलीय हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तीनों वेक्टर्स का क्या करते थे, हम पीछे देख चुके हैं ना, है, दो दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 के बराबर होगा, सबका सम होकर के। ऐसे ही अगर चार बिंदुओं की समतलीयता की बात की जाती है, चार बिंदु यदि समतलीय है तो उसका क्या कंडीशन होगी, लिख लीजिए। चार बिंदुओं के समतलीयता, ठीक है, चार बिंदुओं के समतलीयता का प्रतिबंध, ठीक है, और वो प्रतिबंध क्या होगा, क्या होगी कंडीशन? तो वो कंडीशन ये हो जाएगी दोस्तों कि जो चार वेक्टर्स का पीछे हमने अभी टेट्राहेड्रन का जो आयतन देखा था, उस आयतन को 0 कर दो। आयतन 0 करने का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा सा वही बी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर, डी माइनस ए वेक्टर बराबर किसके कर दो? 0 के। क्योंकि उसका आयतन जब 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है वो चारों के चारों बिंदु क्या हो जाएंगे? समतलीय हो जाएंगे, एक ही प्लेन के अंदर आ जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर एक, कि यदि कहीं पर जो है दूसरी कंडीशन समतलीयता की, ठीक है, ऐसा दे रखा हो हमारे पास, मान लो डी बी सी, ठीक है, क्या है? डी बी सी, फिर है डी सी ए, ठीक है, और फिर प्लस में है देखो डीबीसी, फिर डीसीए, और फिर है डी ए बी। क्लियर? तो आपको देखो डी तो सभी में कॉमन रखना है, फिर बी सी सी ए और ए बी। अगर इन सभी तीनों के तीनों बॉक्स प्रोडक्ट का सम किया जाए और वो सम यदि जो है बराबर आ जावे किसके? तो ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट के, तो हम ये कहेंगे कि जो ये ए बी सी डी है वो कोप्लेनर है। तो ए बी सी डी ये क्या है? तो चारों के चारों क्या है दोस्तों? समतलीय होंगे। ठीक है,
समतलीय होंगे। क्लियर? ये चीज आपको दिमाग में फिट रखनी है। समझ में आ गई बात? नोट डाउन कर लीजिए। काफी दिनों का बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, आपने देखा होगा। तो गैप की वजह से क्या है कि जो रिदम था पढ़ाने का वो थोड़ा सा टूट जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार अब परेशान हो रहे हैं, क्यों ना अपना केवल एआई के फील्ड में ही काम कर ले। नहीं नहीं, टीचिंग फील्ड क्या है, थोड़ा सा पेशन का वर्क है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो परेशान होने के बावजूद भी अभी भी गला थोड़ा सा दर्द करने लग गया है, क्योंकि काफी दिनों के बाद इस पर वापस से आया हूं। लेकिन कोई नहीं, आज अपन जो है सदिश त्रिक गुणनफल आराम से पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहली है आपके पास में कि मान लो लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है? क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी के। ठीक? समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी के। इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट बात की जाए तो वो आता है ए माइनस बी है, बी माइनस सी है और सी माइनस ए है। ठीक है? क्या है? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये जो है जीरो के बराबर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट आप याद रखना एक क्या याद रखेंगे कि अगर हमारे पास में ये दे रखा हो क्या, ए क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ठीक है? क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जो है ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और इसी के साथ आपको खुशखबरी दे दूं कि जो अदिश त्रिक गुणनफल था, यानी कि स्केलर डॉट जो ट्रिपल प्रोडक्ट था, वो इस प्रॉपर्टी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है सदिश त्रिक गुणनफल। और सदिश त्रिक गुणनफल यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो पढ़ने के साथ ही साथ आपका ये वेक्टर टॉपिक इसी के साथ वेक्टर एलजेब्रा वाला पूरा हो जाएगा। वेक्टर एनालिसिस जिसमें कैलकुलेशन वगैरह यूज होती है, जिसमें आप डाइवर्जन निकालना सीखते हैं, जिसमें आप कर्ल निकालना सीखते हैं, ग्रेडियंट निकालना सीखते हैं, वो अलग चीज है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की और आज का और इस पूरे टॉपिक का अंतिम टॉपिक है, जिसकी आपको बहुत ही खुशखबरी हो रही होगी, खुशी मिली होगी, है ना? खुशखबरी जैसे ही मैंने दी है। तो चलिए लिखते हैं सदिश त्रिक गुणनफल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसा कि आपको पीछे बताया था मैंने कि अदिश त्रिक गुणनफल के अंदर सॉल्व करने पर अदिश आता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां वहां पर डॉट है ना, वहां सभी जगह पर क्रॉस लगा दो, बाकी सब वही चीजें हैं। तो देखो, इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है? क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है। और इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो इस क्रम में एक्सपेंड करेंगे कि सबसे आगे वाले का सबसे लास्ट वाले से डॉट होगा पहले। ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि पहले दूर वाले से यानी ए डॉट सी और मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचा हुआ है बी वेक्टर उससे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस
अब की बार क्या होगा, तो पहले दूर वाले से हो चुका है डॉट प्रोडक्ट, अब पास वाले से होगा, यानी इसका इससे हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ए का डॉट बी के साथ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ। ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक्सपेंशन, और ये है पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले को आप दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी क्रॉस सी का क्रॉस करेंगे ए के साथ में, तब भी क्या होगा, तब भी वही चीज फॉलो होगी। पहले बी का होगा दूर वाले के, मतलब पहले दूर वाले का ही करना है, ठीक है। तो बी डॉट ए और बचा कौन, सी, तो सी आ जाएगा। फिर पास वाले का यानी कि सी डॉट ए और फिर बी, बस और कुछ नहीं है। बस ये एक्सपेंशन फॉर्मूला जो है आपको पता चल गया तो आप सदिश त्रिक गुणनफल निकाल लेंगे। सदिश त्रिक गुणनफल में क्या हो रहा था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट। यहां पर क्या हो रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फिर उसका तीसरे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणनफल, बस यही फर्क है। इसीलिए इसका नाम सदिश त्रिक गुणनफल है, वो अदिश त्रिक गुणनफल था, ठीक है। चलो अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है कि सदिश त्रिक गुणनफल हमेशा सदिश होगा। तो सदिश त्रिक गुणनफल हमेशा सदिश होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदिश त्रिक गुणनफल अदिश होता है, सदिश त्रिक गुणनफल सदिश होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्या याद रखने वाला पॉइंट है, तो वो ये पॉइंट है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो ए का क्रॉस हो रहा है बी क्रॉस सी के क्रॉस के साथ में, तो ये बराबर होगा किसके, पहले आप ए और बी का क्रॉस करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए का क्रॉस बी से करो फिर बाद में भी सी से तो होना ही है ना। और चाहे यहां पर ए का क्रॉस पहले बी और सी का हो जाए फिर ए के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर इंपॉर्टेंट, कि जो ये आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर निकालेंगे ना, इससे जो सदिश निकल कर आएगा ना, वो सदिश बी और सी के समतल्य होता है। तो ये लिख लेना कि सदिश बी व सी के समतल्य, ठीक है, क्या होता है, समतल्य होता है, किसके, बी क्रॉस सी, जो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी से जो वेक्टर निकल कर आएगा तीनों का, जब आप सदिश त्रिक गुणनफल कर लेंगे वो बी और सी के क्या होगा, समतल्य होगा, कोप्लेनर होगा। और ये जो है ए के लंबवत होता है, ए के क्या होता है, ए के लंबवत होता है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलो ऊपर ये लो, ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके काम की चीज है, ठीक। बस अब लगभग जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब अपन चार सदिशों का जो है अदिश और सदिश गुणनफल करने वाले हैं, उसके बाद में अपना ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में ये जो तीन सदिश थे उनकी बात कर ली, उसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं चार सदिशों का अदिश और सदिश दोनों गुणनफल। क्या, अदिश और सदिश दोनों गुणनफल। तो हेडिंग डालेंगे चार सदिशों का अदिश व सदिश गुणनफल, ठीक है। किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे चार सदिशों का जो अदिश और सदिश गुणनफल होता है उसके बारे में। अब वो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो देखिए दोस्तों,
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी। चार वेक्टर थे मान लो ए बी सी डी, तो ऐसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। और ये जो ए क्रॉस बी का डॉट हो रहा है सी क्रॉस डी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है एक क्या आएगी, अदिश राशि आएगी, क्योंकि ए क्रॉस बी करने से एक वेक्टर आएगा, सी क्रॉस डी से एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अदिश राशि आएगी। तो इसी चीज को जो है हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो अलग तरीका क्या है सर, तो वो अलग तरीका मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस लाइन को बाद में खींच लेंगे। वो अलग तरीका ये है कि ए का डॉट सी के साथ करो, ठीक है, ए का डॉट डी के साथ करो और कॉलम बनाते जाओ, यानी ए का सी के साथ तो क्या आएगा, ए डॉट सी, फिर ए का डी के साथ तो ए डॉट डी, फिर बी का सी के साथ यानी बी डॉट सी, बी का डी के साथ यानी बी डॉट डी। बस ये ध्यान रखना, ये होता है चार सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफल। कई बार क्या है कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसका सीधा सीधा ये वाला रूप पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है, या इसको जो है इस रूप में पूछ लिया जाता है, तो ये याद होगा तो हम आसानी से लिख करके आ सकते हैं। और इस संबंध को कहते हैं लाग्रांज सर्वसमीका। ये जो अपने पास में संबंध आया है ना, इस संबंध का नाम भी है भाई लाग्रांज, क्या, लाग्रांज सर्व समीका, ठीक है। तो इस संबंध का नाम याद रखना, इसका नाम है लाग्रांज सर्व समीका। क्लियर, चलिए अब ये तो हुआ डॉट प्रोडक्ट इनका, पहली चीज। अब अगर हमें जो है इनका सदिश गुणनफल करना हो, यानी ए क्रॉस बी का क्रॉस करना है सी क्रॉस डी के साथ में, तो क्या करेंगे, तो ए क्रॉस बी का क्रॉस करना है सी क्रॉस डी के साथ में, तो फिर यहां पर जो है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा दोस्तों कि आप लिख लेंगे ए बी और डी, वही दूर की चीज को पहले उठाओ, ए बी डी और सी, फिर क्या करोगे, तो देखो भाई ए और बी दूर वाले को उठाया क्रॉस में तो हमेशा, तो डी आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, सी बचा है तो सी का मल्टीप्लाई करा, अब माइनस साइन के साथ में क्या करोगे, पास वाले को उठाओगे, यानी कि अब लिखोगे ए बी और सी, और आ जाएगा क्या, बी। क्लियर, तो या तो हम ये लिखें इसको, है ना, कि भाई दूर वाले को फिर पास वाले को पास में, फिर पास वाले के साथ में तो दूर वाले को अलग, या फिर इसी के अंदर जो है इनका ऑर्डर चेंज कर देवे। ऑर्डर कैसे चेंज कर देवे, तो ऑर्डर ऐसे चेंज कर सकते हैं हम कि ऑर्डर चेंज करने का तरीका यह है कि हम जो है पहले क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई सी डी के साथ में करेंगे और बी को बाहर रखेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई सी की डी के साथ करेंगे और ए को बाहर रखेंगे। यानी अब की बार हम ये कर रहे हैं कि ए का मल्टीप्लाई पूरा पूरा सी और डी के साथ में, मतलब इस ए का मल्टीप्लाई सी डी से, तो बचा कौन, बी, एज इट इज लिख लो, फिर माइनस, अब क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई होगा सी डी के साथ में, तो आ जाएगा बी सी डी, और बचेगा क्या, ए, तो ये आ गया, लो क्लियर। तो ये चीज हमारे सामने आ गई कि इनका सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद में कोई रह तो नहीं गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, मैं साइड में आ जाता हूं, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एवरीथिंग इज कंप्लीट, ओके ओके, ठीक है। एक ये संबंध रहा है, लास्ट एक लाइन है, ओके। तो एक लास्ट लाइन रही है, किन्हीं भी चार सदिशों के लिए आप जो है ये लिख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट लाइन है, आराम से लिख लीजिए, किन्हीं चार सदिश ए बी सी डी के मध्य संबंध, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास में चार सदिश है ए बी सी डी, उनके बीच में क्या संबंध
हो सकता है, तो वो संबंध आप लिख लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इनके बीच में संबंध होता है बी सी डी का अदिश त्रिक गुणनफल और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ में। फिर करेंगे माइनस और सी डी ए और मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ में। ठीक है, फिर इसमें प्लस कर देंगे ए बी डी के साथ में और गुना हो जाएगा सी वेक्टर के साथ में। फिर माइनस कर देंगे क्या, तो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और ये आ जाएगा डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर, बस ये चीज ध्यान रखनी है। देख लो, बी सी डी ए, सी डी ए बी डी सी, ए बी सी डी, ये जो है आपस में जब ऐसे इस प्रकार से आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये 0 के बराबर होता है। क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमसे ऐसी चीज कौन पूछेगा, लेकिन फैक्ट्स के रूप में सीधे सीधे फॉर्मूले के रूप में तो पूछी ही जा सकती है। सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको सॉल्व करवाए ही नहीं, सीधे सीधे ही एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ लेवे या संबंध पूछ लेवे, तो फिर हमारे कहां जाना भाई, है ना। चलिए, तो आप लोगों का वेक्टर टॉपिक यहीं पर दी एंड होता है। अगली क्लास में इससे संबंधित जो भी अलग अलग राज्यों में, अपने राजस्थान में जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। सभी क्वेश्चंस तो यहाँ पर अभी एक साथ नहीं करवाएंगे, अपन कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और फिर बाद में जब पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की जाएगी तब अपन सभी ऑलमोस्ट पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। कैसी लगी क्लास, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, उसके लिए आप सभी लोगों का एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।